नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्को एक्ट के बारे में। पोस्को एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक बड़ा फैसला। बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के भी एक्यूज को मिलेगा अब सज़ा। मेडिकल एग्जामिनेशन इज सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब जो है विक्टिम के कंडक्ट को देखा जाएगा कि विक्टिम का कंडक्ट क्या है। विक्टिम को कोर्ट में जब बुलाया जाएगा और आरोपी को देखते हुए उनका हाव भाव क्या है, क्या वो डर रही हैं, क्या उसको सामने से फेस कर पा रही हैं या फेस नहीं कर पा रही हैं, इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में दिनेश कुमार जलधारी वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में क्या कुछ जजमेंट आया है, जानते हैं डिटेल्स में। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाइए कि पोस्को एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं, कि किस आधार पे विक्टिम का जो केस है वो प्रूफ होगा या प्रूफ ना होने पर भी एक्यूज को सज़ा मिलेगा। दरअसल ये जो केस है छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है, जिसमें एक 4 साल की मायूस सी बच्ची थी जिसकी माँ ने सुबह उठते ही 4 बजे देखती है कि उसकी बच्ची जो है एक पुरुष के साथ लेटी हुई पाई गई। 4 साल की मासूम सी बच्ची थी। जैसे ही बच्ची को माँ देखती है कि बच्ची डरी हुई है, उस पुरुष से माँ पूछने की कोशिश करती है कि आपने मेरी बच्ची के साथ क्या किया, तो पुरुष जल्दी से खिसक के भाग गया। फिर वह देखती है कि जो बच्चे को उसने कपड़े पहनाए थे वो वस्त्र खिसके हुए थे और उनका जो प्राइवेट पार्ट था उस प्राइवेट पार्ट पे रेडनेस सा आ रखा था। जब और माँ को देखते ही बच्ची रोने लगती है, डरावना सा उसके मन में माँ को लगता है। उसके बाद से उसकी माँ ने नियरेस्ट पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन देती है और एक एफआईआर फाइल करती है। पोस्को एक्ट के तहत सेक्शन 9M एंड पोक्सो 10M सेक्सुअल हरासमेंट को लेके ये एग्रीवेट सेक्सुअल हरासमेंट को लेके ये केस फाइल किया जाता है। फिर इस केस की जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी वही बात पाया जाता है, उस बच्चे के साथ और कोई रिपोर्ट नहीं निकलता। ओनली फॉर प्राइवेट पार्ट जो है, उस प्राइवेट पार्ट पे जो माँ कहती हैं कि रेडनेस का चिन्ह है, रेडनेस आ रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन में जस्ट वही सपोर्टिव होता है कि प्राइवेट पार्ट पे रेडनेस होता है। फिर ये केस पोस्को कोर्ट में जाता है। पोस्को कोर्ट ने एक्यूज को 7 ईयर रिगरस पनिशमेंट और 6,000 की सज़ा देता है। और उसके बाद ये जो एक्यूज हैं ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट भी जो है पोस्को कोर्ट ने जो ये पनिशमेंट दिया था उस पनिशमेंट को कन्फर्म कर दिया। जब पनिशमेंट को कन्फर्म कर दिया उसके बाद ये जो एक्यूज है ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं कन्विक्शन के अगेंस्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये अपील जाता है ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच में। जब इस केस को जो है जांच कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी एंड NV अंजारिया जी, तो कहते हैं कि केस जो है, भले इस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनली जो है बच्चों के साथ जो है सेक्स नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन बच्चे की प्राइवेट पार्ट पे अलग कोई इंजरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के साथ ऑफेंस नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चा जैसे ही पोस्को कोर्ट में लाया गया, बच्चे जब उस पुरुष को देखती है तो वो देखना नहीं चाहती है, डरा सा फील करती है और रोने लगती है, हिचकिचाहट सी होती है और इतना डरा सा लगती है कि किसी से बात नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आधार है कि सिर्फ मेडिकल एग्ज़ाम होना ही एक केस का प्रूफ नहीं है।
इस बच्चे का कंडक्ट तो देखिए, इस बच्चे को देखिए कि बच्ची कितनी डरी हुई थी, उस एक्यूज को देखना नहीं चाहती थी। इसमें छोटी सी मायूस सी बच्ची थी और उस एक्यूज को देखना नहीं चाहती थी। इसका मतलब क्या होता है, इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं, तभी तो ये बच्ची उस पुरुष को देखना नहीं चाहती है। इसी ग्राउंड को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस एक्यूज को 7 ईयर की पनिशमेंट दिया और 6000 के फाइन जो थे उसको इम्पोज किया। ऐसे तो पोस्को कोर्ट ने 7 ईयर का पनिशमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1 ईयर पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया, लेकिन 6 ईयर का पनिशमेंट दिया जो कि रिगरस इम्प्रिजमेंट है। और कहा एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि मेडिकल एग्जामिनेशन यदि फाइनली नहीं भी निकलता है तो एक्यूज का कंडक्ट देख के कि बच्ची जो है उसके साथ जब एक्यूज को देखती है तो वो क्या हाव भाव रहता है। हालांकि पोस्को कोर्ट में सारे केस में जो है विक्टिम को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो विक्टिम को बिना बुलाए प्रूफ नहीं किए जा सकते हैं, उस केस में विक्टिम को बुलाना अनिवार्य होता है। उसी तरह कैमरे की प्रोसीडिंग थी। ये केस 15 अगस्त 2021 था जो कि अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया और कन्विक्शन को जो है उसको कंफर्म कर दिया गया। आपका क्या मानना है, ये दिनेश कुमार जलधारी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या सही किया, ये गलत किया? क्योंकि हमारा समाज एक तरफ कहा जाता है कि बच्ची को बचाओ, बच्ची को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और दूसरी ओर हर एक दिन ये सेक्सुअल असॉल्ट का, पॉस्को का, हरासमेंट का, रेप का हर रोज़ घटनाएं होती है। ये क्या सबूत देता है कि हमारा सोसाइटी बिना लड़की का, बिना वोमेन का चल नहीं सकता? तो फिर इसको सेव क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको सेव करना हमारी सोसाइटी की नीड है, जहाँ एक और पुरुष होते हैं और दूसरी ओर महिलाएं होती है, एक और छोटे बच्चे लड़के होते हैं, दूसरी ओर लड़कियां होती है। फिर उस लड़कियों में क्यों नहीं उनको टैलेंटेड किया जाता है ताकि वो भी हमारे समाज से लड़ सके? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके माँ बाप का जो है बयान जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके, पोस्को कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बदला नहीं है। माँ बाप का बयान भी पोस्को कोर्ट में, पोस्को केस में मायने रखता है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।